रहमान रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैम 504 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने SN2 और SN1 रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, SN2 रिएक्शंस या SN1 रिएक्शंस क्या हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ये SN2 प्राइम एंड SN1 प्राइम रिएक्शंस। SN2 प्राइम प्राइम बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्राइम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को हम बारी बारी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, पहले हम करते हैं SN2 प्राइम प्राइम बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखें SN2 रिएक्शंस क्या हैं, मैकेनिज्म क्या है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि बाइमॉलिक्यूलर केस में रिएक्शन एक स्टेप में होगा, बॉन्ड ब्रेकज बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होगी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से होगा और 100% प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के साथ बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, तो इस वजह से उसको बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कह देते हैं। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ी हुई हैं, स्टडी की हैं। अच्छा, अगर जो हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है, नॉर्मल प्रोडक्ट का मतलब कि बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के नतीजा में जो सब्स्टिट्यूशन होगी उसके नतीजा में जो एक कन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन का जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन कुछ सबस्ट्रेट्स ऐसे हैं, कुछ मखसूस किस्म के सबस्ट्रेट्स ऐसे हैं जो कि जिसमें नॉर्मल प्रोडक्ट भी बनता है और साथ एक रीअरेंज प्रोडक्ट भी बनेगा। तो उस किस्म के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शंस को कह देंगे, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शंस का नाम दिया गया है प्राइम बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें ओरिजिनल प्रोडक्ट, नॉर्मल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के अलावा कुछ साइड प्रोडक्ट, कुछ और भी बने, कुछ और किस्म का प्रोडक्ट भी बने। तो वो हम देखते हैं वो कैसे और किस तरह और कौन से सबस्ट्रेट्स ये जो है वो प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा जी, इनमें जो अलाइलिक सबस्ट्रेट्स हैं, अलाइलिक सबस्ट्रेट्स मोस्टली गिव प्राइम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अलाइलिक सबस्ट्रेट्स ऑफन यील्ड रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स अंडर SN2 कंडीशन। जो SN2 कंडीशंस हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस पे बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म होता है। लेकिन अलाइलिक सबस्ट्रेट जो है अक्सर मोस्टली रीअरेंज प्रोडक्ट भी साथ बनाते हैं, विच इज़ कॉल्ड SN2 प्राइम रिएक्शन। अगर कोई रीअरेंज प्रोडक्ट साथ बनेगा तो उस फिर बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कहेंगे प्राइम बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। The reaction also forms normal SN2 product as well। यानी नॉर्मल प्रोडक्ट तो बनेगा ही SN2, लेकिन साथ कुछ रीअरेंज प्रोडक्ट भी बनेगा। अच्छा जी, इसमें द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द पाई सिस्टम। अच्छा, इसमें पहले देखते हैं कि अलाइलिक सिस्टम क्या है, अलाइलिक सबस्ट्रेट्स क्या है, अलाइलिक कंपाउंड्स क्या हैं। अच्छा जी, ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ऐसे डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स जिसमें डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम जो है किसी दूसरे ग्रुप से जुड़ा हुआ हो थ्रू CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन, या अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइंस है तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, ये यहाँ पे किसी दूसरे ग्रुप हैलोजेंस या हाइड्रोक्सिल ग्रुप या माइनो ग्रुप किसी भी दूसरे ग्रुप से अगर जुड़ा हो, लेकिन इनके दरमियान में अगर CH2 ग्रुप हो, डबली बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, किसी दूसरे ग्रुप से अटैचमेंट, डायरेक्ट अटैचमेंट होगी तो वो विनाइल ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर थ्रू CH2 ग्रुप अटैचमेंट होगी तो दैट इज अलाइलिक सिस्टम।
जैसे ये कंपाउंड है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 Br, इसको अलाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं इन जनरल, ये अलाइल क्लोराइड। वैसे IUPAC नेम इसका है 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन, ये इसका है जी 4 क्लोरो 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। तो ये अलाइलिक सिस्टम्स हैं जिनमें डबली या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो हैं किसी दूसरे ग्रुप से CH2 ग्रुप। अच्छा, जिसमें आपको पता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं वो पाई बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द पाई सिस्टम विद साइमल्टेनियसली एक्सप्लोजन ऑफ द लिविंग ग्रुप। यानी अटैक जो है वो पाई सिस्टम्स के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है जी, और उसके नतीजे में जो है वो लिविंग ग्रुप लीव करेगा। अब हम देखते हैं कि SN2 नॉर्मल प्रोडक्ट और SN2 प्राइम प्रोडक्ट ये कैसे बनता है। देखिए मैकेनिज्म से आपको आइडिया जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखें जी, ये हमारे पास एक अलाइलिक सिस्टम है, इसमें ये सबस्ट्रेट है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला डबली बॉन्डेड कार्बन इस हैलोजन के साथ CH2 ग्रुप से जो जुड़ा हुआ है, दैट इज सबस्ट्रेट। इसके ऊपर ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आपने पढ़ा हुआ है कि SN2 रिएक्शंस में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड अटैक करेगा, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोफाइल की सबस्ट्रेट के साथ और लिविंग ग्रुप के लीव होने का जो बॉन्ड ब्रेकज होगी, दैट विल बी साइमल्टेनियस। अच्छा, यहाँ पे गौर करना आपने, यहाँ पे जब ये अटैक करेगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो है इसके अटैक दो जगहों पे कर सकता है। वो इस तरह कि जब ये जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, Br नेगेटिव बनेगा। जैसे ये Br नेगेटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने जा रहे होंगे, तो ये चांसेस हैं कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाए। अगर तो ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स की ना हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस लिविंग ग्रुप लीव करने की कोशिश करेगा, और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैक कर देगा, ये निचले वाले में। अगर SN2 प्राइम है तो वो इस तरह होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये फ़ौरन ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल, तो इन दी एंड पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना देगा। यानी मैंने तो यहाँ पे ये बताया कि ये लीव करेगा, ये नहीं, ये एट SN2 में एक ही वक्त में जैसे ये लीव ऐसे करेगा, करने की कोशिश करेगा, उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉनिक लोड शिफ्ट होगा, और उसी लम्हे साइमल्टेनियस अटैक ये होगा कि ये इस पर अटैक करेगा, और OH इस टर्मिनल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक लोड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, लिविंग ग्रुप लीव। अब ये जो है ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है जी। ये डीलोकलाइजेशन के नतीजा में जो अलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें रेजोनेंस हुई, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुए, और जिसके नतीजे में फिर अटैक जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं होगा, ये पोजीशन इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये प्राइम बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें ये रीअरेंज प्रोडक्ट जो है ये बना। अगर नॉर्मल SN2 है तो वो वैसे ही रिएक्शन है कि ये इलेक्ट्रॉनिक लोड इधर शिफ्ट हुआ, ये इस पे नेगेटिव चार्ज, या ये लिविंग ग्रुप लीव हुआ, या ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक किया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये प्रोडक्ट ये नॉर्मल SN2 है। ये रीअरेंज प्रोडक्ट है, रीअरेंज प्रोडक्ट साथ बनेगा तो ये प्राइम कहलाएगा। नॉर्मल प्रोडक्ट तो साथ बन नहीं बनना, अगर सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट ही बने किसी न्यूक्लियोफिलिक तो वो बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक ही कहलाएगा, लेकिन रीअरेंज साथ बनेगा तो वो प्राइम उसको कहेंगे, प्राइम रिएक्शन, प्राइम SN रिएक्शन। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, ये भी एक अलाइलिक सिस्टम है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन क्यों कहा गया है सबस्ट्रेट के, क्योंकि ये डायरेक्टली हैलोजन के साथ अटैच है, और जो कार्बन
जो है वो अल्फा कार्बन से अटैच है वो बीटा कार्बन, जो बीटा कार्बन के साथ कार्बन अटैच है दैट विल बी गैमा कार्बन। अच्छा भाई इसमें ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन है। अब ये है जी कि ये वाला आयोडाइड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये आयोडाइड इस CH2 के ऊपर अटैक करे तो CH2I और Br लीविंग ग्रुप, तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट SN2 प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये जो है वो Br नेगेटिव लीविंग ग्रुप जब निकल जाएगा, ये CH2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉनिक लोड इधर शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा गैमा कार्बन पे, तो फिर आयोडाइड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल गैमा पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा SN2 प्राइम प्रोडक्ट। अगर गैमा कार्बन के साथ आयोडाइड अटैच होगा, ये देखिए ये यहाँ पे आयोडाइड गैमा कार्बन से अटैच है तो ये SN2 प्राइम प्रोडक्ट। अगर ये अल्फा कार्बन के साथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये SN2 प्रोडक्ट। तो इसकी मज़ीद एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से मज़ीद आप समझेंगे वो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।